भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब हम करेंगे जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। ठीक है। लेट वी बी ए साइंड मेजर ऑन द मेजरेबल स्पेस एक्स बीटा, देन देर आर टू म्यूचुअली सिंगुलर मेजर वी प्लस एंड वी माइनस ऑन एक्स बीटा सच दैट v इज इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस। Moreover, there is only one such pair of mutually singular measures। सबसे पहले तो यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, म्यूचुअली सिंगुलर मेजर्स। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन है म्यूचुअली सिंगुलर मेजर्स। तो उसके लिए पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। म्यूचुअली सिंगुलर मेजर में होता है हमारे पास भाई टू मेजर्स v1 एंड v2 ऑन ए मेजरेबल स्पेस x बीटा आर सेड टू बी म्यूचुअली सिंगुलर इन सिंबल्स v1 ऑर्थोगोनल v2 वाला सिंबल लगेगा यहाँ पे। इफ देर आर डिसजॉइंट सेट्स a एंड b, यानी कि दो डिसजॉइंट सेट्स होंगे a एंड b, और दो आपके पास मेजर होंगे, एक v1 और एक v2, सच दैट x जो होगा वो यूनियन होगा a और b का, और v1a इक्वल टू v2b इज इक्वल टू 0। v1a और v2b दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और वो इक्वल होगा किसके, 0 के इक्वल। तो ये तो म्यूचुअली सिंगुलर मेजर्स की डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। अब हम चलते हैं प्रूफ पे कि लेट a comma b be a hand decomposition of x with respect to v and define v positive and v negative by v plus e is equal to v e intersection a। भाई a और b तो हैंड डिकम्पोजिशन है, उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डिफाइन करेंगे एक v प्लस और एक v माइनस सच डैट v प्लस ऑफ e का मतलब है कि v के अंदर e का इंटरसेक्शन a के साथ, और v नेगेटिव ऑफ e का मतलब है माइनस का साइन यहाँ होगा v के साथ e इंटरसेक्शन b फॉर e बिलोंग्स टू बीटा। ये दोनों हमने कंडीशंस ले ली। देन v प्लस एंड v माइनस आर मेजर्स, ये मेजर होंगे। v प्लस b इज इक्वल टू v b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई, और फाई इज इक्वल टू बीटा। ये कंडीशन आ गई। सेम वे में v नेगेटिव a इज इक्वल टू माइनस v a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू माइनस v फाइव इज इक्वल टू 0। एक्चुअली इसने क्या किया, इस वाली कंडीशन में e की जगह पर b रिप्लेस कर दिया, और इसकी जगह पर भी आपने e की जगह पे a रिप्लेस कर दिया। तो ये कंडीशन आई कि भाई a इंटरसेक्शन b फाइव है, इसलिए ये इक्वल टू 0 आएगा। a इंटरसेक्शन b फाइव है तो v नेगेटिव भी आपका 0 आएगा। तो v1 और v पॉजिटिव और v नेगेटिव दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, म्यूचुअली सिंगुलर हो गए। फर्दर फॉर e बिलोंग्स टू बीटा वी ई इज इक्वल टू वी ई इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि e सबसेट x का, तो e को मैं लिख सकता हूँ e इंटरसेक्शन x। फिर x को मैं लिख सकता हूँ a यूनियन b, क्योंकि x है ही a यूनियन b के इक्वल। फिर इसको ब्रेक किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, e इंटरसेक्शन a और e इंटरसेक्शन b। e इंटरसेक्शन a और e इंटरसेक्शन b दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए बीच में प्लस आ गया, और v e इंटरसेक्शन a और v e इंटरसेक्शन b दोनों को सेपरेटली लिख दिया। अब इनकी वैल्यू जो हमने ये निकाली है ऊपर, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। v प्लस e इज इक्वल टू v e इंटरसेक्शन a, तो इसके जगह पे तो v प्लस लिख दिया, इसके जगह पे माइनस का v e माइनस, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस उधर चला जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा, और v e इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ v माइनस e। ये कंडीशन लिख दी। अब इसने क्या किया, e को कॉमन लेके v प्लस माइनस v माइनस हो गया, और इधर आपके पास क्या था, v e था। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि जो v है वो इसके इक्वल आ गया। ये कंडीशन हो गई क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी नाउ शो डैट द डिकम्पोजिशन इज यूनिक, कि भाई जो डिकम्पोजिशन है वो यूनिक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में a कॉमा बी कंपोजिशन बने थे ना, उसी के हिसाब से a1 b1 और a2 b2 आर टू हैंड डिकम्पोजिशन ऑफ x, दो डिकम्पोजिशन ले ली x की। देन वी विल शो वी ई इंटरसेक्शन a1 इज इक्वल टू वी ई इंटरसेक्शन a2, क्योंकि हमें इक्वल दिखाने हैं, यूनिक दिखानी है, तो इसलिए जो a1 है वो a2 के ही इक्वल शो करेंगे यहाँ पे, और दूसरे वाले में e इंटरसेक्शन b1 इज इक्वल टू वी ई इंटरसेक्शन b2। तो टू प्रूव दिस वी ऑब्जर्व डैट, अब आपको पता है कि भाई e इंटरसेक्शन a1 माइनस a2 इज सबसेट ऑफ a1, क्योंकि a1 में से कुछ माइनस ही हो रहा है, तो इसलिए जो ये वैल्यू आएगी ये या तो a1 के ही इक्वल रहेगी या फिर
सबसेट ऑफ A1 रहेगी और दोनों का फिर ई इंटरसेक्शन लगा दिया तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब हमारे पास ई इंटरसेक्शन A1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब जब हम इसका V लेंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका सबसेट है और ये पॉजिटिव सेट है, तो इसलिए जो हमारे पास मीजर आएगा V ऑफ दिस वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन हो गई। अब सेम दोबारा फिर से लेंगे भाई, E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 सबसेट ऑफ E इंटरसेक्शन B2। यानी कि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि पहले वाले केस में तो सबसेट हमने A1 वाला लिया, दूसरे वाले केस में हम इसको B2 का सबसेट ले सकते हैं। ठीक है, तो E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि E इंटरसेक्शन B2 नेगेटिव वाला केस है तो इसका जो मेजर आएगा ये इसका सबसेट बन गया और इसका जो मेजर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए यहाँ पर V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसलिए दोनों ही कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली बाय सिमेट्री A1 माइनस A2 करके मैंने एक कंडीशन निकाली, A2 माइनस A1 निकालूंगा तब भी वो किसके इक्वल आएगा, 0 के। बस यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एक बार तो आप इसको कैसे लेके चलोगे, A1 माइनस A2 को सबसेट दिखाओगे E इंटरसेक्शन A1, और सेकंड वाले केस में आप इसको दिखाओगे इंटरसेक्शन जो है A माइनस A2 का इंटरसेक्शन E के साथ, वो सबसेट होगा E इंटरसेक्शन B2। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद V E इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये तो A1 है और ये A2 है, हम इन दोनों की यूनियन कर रहे हैं। A1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अगर मैं इस A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर भी दूं तो टोटल यूनियन की वजह से कोई चेंज आएगा नहीं, इसलिए मैं ये कंडीशन लिख सकता हूं कि A1 यूनियन A2 को मैं A1 यूनियन A2 माइनस A1 लिख सकता हूं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग के E का इंटरसेक्शन A1 के साथ, फिर ये यूनियन आ जाएगी, फिर E का इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 के साथ, फिर ये दोनों डिसजॉइंट हो गए क्योंकि E इंटरसेक्शन A1 और E इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 आर डिसजॉइंट सेट्स, तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। प्लस वाले साइन में ये हमारे पास पहले ही इक्वल टू 0 आ चुका है, यहाँ से ये 0 है इसलिए 0 हो गया। तो V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 की वैल्यू क्या आ गई, V ऑफ E इंटरसेक्शन A1। अब हम दोबारा यही कंडीशन करेंगे लेकिन अलग तरीके से, E इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू V ए इंटरसेक्शन। अब की बार हम क्या करेंगे, A1 में से A2 को माइनस करेंगे और A2 को फिक्स रखेंगे, तो A1 माइनस A2 यूनियन A2, ये भी सेम वैल्यू ही रहेगी क्योंकि माइनस A2 करने के बावजूद भी यहाँ A2 कंप्लीट दे रखा है तो वो यूनियन में वो इक्वल ही आएगा। अब सेम वे में वही प्रॉपर्टी लग जाएगी E का इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 के साथ, फिर E का इंटरसेक्शन A2 के साथ, और फिर बीच में यूनियन आ जाएगी, फिर उस यूनियन को भी ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया E का इंटरसेक्शन A1 माइनस A2, फिर यूनियन E का इंटरसेक्शन A2, फिर ये दोनों आपके पास डिसजॉइंट हो गए, डिसजॉइंट होने की वजह से यूनियन का मतलब प्लस आ जाएगा यहाँ, और सेपरेट सेपरेट V लगा देना कि V ऑफ E इंटरसेक्शन A1 माइनस A2 और V ऑफ E इंटरसेक्शन A2। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है हमारे पास, तो इसलिए V E इंटरसेक्शन A2, यानी कि लेफ्ट में जो वैल्यू है वो पहले किसके इक्वल आई थी, E इंटरसेक्शन A1 के इक्वल आई थी, अब E इंटरसेक्शन A2 के इक्वल आ गई, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि पहले केस में E इंटरसेक्शन A1 के इक्वल था, जो लेफ्ट वाली वैल्यू इक्वल है तो राइट वाली भी दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, उसी वजह से ये दोनों इक्वल हुई। सिमिलरली वी कैन शो डेट, जैसे A1 और A2 वाला केस इक्वल आएगा वैसे ही B1 और B2 वाला केस इक्वल आ जाएगा। तो दिस प्रूव्स दैट मेजर V प्लस एंड V माइनस आर यूनिक, क्योंकि V को मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि V क्या है आपके पास, V प्लस माइनस में V माइनस, ये हमारे पास V है, और यूनिक इसलिए है क्योंकि हमने A1 B1 और A2 B2 दो डिकम्पोजिशंस ली और उस में फिर हमने वेरिएशन दोनों की इक्वल शो कर दी कि भाई A1 वाले केस में A1 वाला A2 के इक्वल है और B1 वाले केस में B2 के इक्वल है, तो इसलिए ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट हो गई।